हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल महाजन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 3 महाभारत का पूरे निचोड़ प्रश्न लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली प्रश्न होगी। ठीक है, वो क्यों ना बिहार बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, सब बोर्डों में कहीं ना कहीं टपकने वाली प्रश्न होगी। 2024 के दृष्टि से कतई जहर प्रश्न होगा। ठीक है, आप लोग इसको सुनेंगे। पहला क्वेश्चन है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म के द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 102। क्या हो जाएगा? 102। क्वेश्चन अब जानेंगे हम लोग भीष्म कौन है। यानी भीष्म का पूरा नाम देवव्रत था, जो देवव्रत गंगा के पुत्र थे और संतनु इनके पिताजी हुआ करते थे। देवव्रत एक बहुत शक्तिशाली और बहुत चालाक चतुर व्यक्ति थे, बहुत महान व्यक्ति थे। इसको हस्तिनापुर का राजा इनके पिताजी संतनु ने बनाया था, क्योंकि देवव्रत एक ऐसा व्यक्ति थे कि इसकी तरह कोई वहां पे नहीं था। बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे और बहुत बुद्धिमान थे। ठीक है, उसी का नाम भीष्म। यानी उन्होंने जब शादी नहीं किया, कहा कि पूरे जीवन भर हम ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, तब जाकर इसका नाम भीष्म पितामह पड़ा था। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? लेकिन देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया अम्बा अम्बालिका, यहाँ पे होना चाहिए अम्बालिका अंबिका। अम्बा तो दूसरा किसी से शादी करना चाहती, सालू से शादी करना चाहती थी। अम्बा यहाँ विचित्र वीर्य से शादी करना नहीं चाहती थी, उसको दूसरा किसी से शादी का मतलब सगाई हो चुका था। तो अम्बालिका अंबिका विचित्र वीर्य से शादी करना चाहती थी। तो क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है अम्बालिका अंबिका किसकी पत्नियां थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, विचित्र वीर्य की थी। किसकी थी? विचित्र वीर्य की। क्योंकि विचित्र वीर्य जो थे ये सत्यवती के पुत्र थे। सत्यवती के 2 पुत्र थे, एक चित्रगंधा थे और एक विचित्र वीर्य थे। लेकिन चित्रगंधा के बहुत मतलब लड़का जो था बहुत मतलब खुरपाती लड़का था, वो हमेशा मार झगड़ा करता रहता था, जिसके कारण उसको युद्ध में मार दिया गया। ठीक है, तो एक बच गया विचित्र वीर्य। तब इसकी शादी कराने के लिए इनकी माँ सत्यवती ने पूरा पता लगाया कहाँ पे सुंदर लड़की है। तो पता लगा कि नरेश काशी जो है अपने 3 उनकी पुत्रियां है, जिसमें एक का शादी होने वाला है। 2 बच्ची है अम्बा अम्बालिका, अंबिका अम्बालिका। तो इन्होंने पूरा ढिढोरा पिटवा रहा था कि मुझे लड़की का शादी करना है। तो उसी समय सत्यवती बोली कि देवव्रत को जाइए, आप पता करिए वो लड़की कैसी है, उसके बारे में पता करिए। तो देवव्रत साहब गए किसके? नरेश काशी के पास। काशी नरेश के पास गए, तो वहाँ पे गए तो इनको देखकर सब लोग हंसने लगे। तो इनको थोड़ा बेइज्जती महसूस हुआ, बहुत थोड़ा दुख लगा। तो इन्होंने गया और तीनों को अम्बा अम्बालिका अंबिका, तीनों बहन थी, जबकि अम्बा की शादी किसी और से हो रहा था। अम्बा अम्बालिका अंबिका तीनों को अपने रथ पर बैठाकर आप बोले कि जिसको रोकना है रोक लो, मैं तीनों को लेकर जा रहा हूँ। कोई डर के मारे आगे नहीं बढ़ा। तब इन्होंने तीनों को लेकर हस्तिनापुर लेकर चला आया। हस्तिनापुर लेकर आया तो पूरा पता लगा कि तीनों लड़की ही चली आई है। तब सत्यवती आई और देखी लड़की का, तो लड़की बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर कन्या थी, जिसका नाम था अंबिका अम्बालिका अम्बा। तो अम्बा बोली देवव्रत जी सुन लीजिए, मेरा शादी पिताजी किसी और से करा रहे हैं, मुझे छोड़ दिया जाए। तब जाकर अम्बा को छोड़ दिया गया और अम्बालिका अंबिका को दोनों का शादी विचित्र वीर्य से करा दिया गया। जब करा दिया गया शादी, तो कुछ दिनों तक लगभग 4 से 5 सालों तक कोई इनके शरीर से संतान उत्पन्न नहीं हुए। तो कुछ बीमारी के कारण विचित्र वीर्य का मृत्यु हो गया। उसके बाद इस बात को लेकर सत्यवती ने मतलब हमेशा चिंतित रहती थी, अब ये दोनों बहू का क्या होगा, अंबिका और अम्बालिका का संतान उत्पन्न कैसे होंगे, या राज चलेगा कैसे, ये घराना चलेगा कैसे, इस बात को लेकर हमेशा सत्यवती चिंतित रहती थी। तो उन्होंने एक समय की बात है कि उन्होंने भीष्म पितामह से बोली, यानी देवव्रत से बोली, देवव्रत जी आप काम करिए, इन दोनों से शादी कर लीजिए। तो देवव्रत बोले सुन लीजिए माँ, मैं पूरे जीवन में शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा ले लिया था जब आपका शादी कराना था अपने पिताजी संतनु से, तो मैं प्रतिज्ञा लिया था कि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, क्योंकि आपके गर्भ से उत्पन्न होने वाला लड़का इस हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तब इस बात सुनकर उनको बहुत दुख लगा। तब उन्होंने सोचा कि अब करे तो क्या करे। तब इनके पहला पुत्र थे जिसका नाम था वेद व्यास। तब उनको बुलाया गया तो वेद व्यास बोले मैं भी शादी नहीं करूंगा,
तो मतलब बहुत ई हुई, गुस्सा हुई। लेकिन वेद व्यास मान गए, वेद व्यास मान गए। तो इन्होंने उनको बुलाए तो वेद व्यास बोले सुनिए, मैं उसी शर्त पे शादी करूंगा क्योंकि मेरा एक शर्त रहेगा, दोनों बहुओं को बिना वस्त्र के मेरे सामने से गुजरना होगा तो संतान उत्पन्न हो जाएंगे। तो अंबिका तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन ज्यों के त्यों सत्यवती उसको तैयार कराई, तब जाकर मानी। वो तो सीधे देखा जाए तो अंबालिका वेद व्यास से शादी करना चाहती ही नहीं थी। वो तो कर रही थी देवव्रत से ही शादी कर लेंगे हम, बाकी देवव्रत तो ब्रह्मचार्य रहना था, पूरा प्रतिज्ञा ले लिए थे। तब इन्होंने कहा कि एक शर्त होगा, उन लोगों सामने बिना कपड़ा के गुजरना होगा। तब ज्यों के त्यों उसको तैयार कराया गया। वेद व्यास साहब आए तो उनके सामने बिना कपड़ा का गुजरना था। अंबालिका जब गुजर रही थी, देखा जाए जब अंबिका उनके सामने से बिना वस्त्र के गुजर रही थी तो शर्म के मारे आंख को बंद कर ली, जिसके कारण जैसे आंख बंद कर ली तो उनके शरीर से एक अंधा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था धृतराष्ट्र। वो अंधा था, ठीक है, नेत्रहीन था। उसके बाद अंबिका जो थी, अंबिका भी थोड़ा शर्म नहीं कर रही थी, लेकिन डर के मारे पूरा पिल्ली पड़ गई थी। इसीलिए उसके डर के मारे उसका लड़का का जन्म लिया जिसका नाम था पांडु। वो बहुत डरापू लड़का था, बहुत डर के मारे हमेशा डरता रहता था। उसके बाद एक दासी रहती थी उन लोगों के साथ में जिसका नाम दासी। वो दासी बिना लजाए बिना शर्माए उनके सामने से गुजरी तो उनका पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था विदुर। वो एकदम विद्वान एक बहुत महान लड़का जन्म हुआ जिसका नाम था विदुर। वो डरता नहीं था, ठीक है। इसमें यही कहानियाँ थी, तब जाकर आगे इसकी स्थिति बढ़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, महर्षि व्यास के द्वारा उत्पन्न संतान थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। कौन थी? सभी, यानी पांडु और धृतराष्ट्र और विदुर। पांडु की माँ कौन थी? पांडु की माँ अंबालिका थी और धृतराष्ट्र की माँ अंबिका थी और विदुर की माँ दासी थी। याद रखेंगे, जो वेद व्यास के द्वारा उत्पन्न किया गया था तीनों पुत्र को। क्वेश्चन नंबर 4 है, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भीम का था। किसका था? भीम का। क्वेश्चन नंबर 5 है, भीम ने हिंडिबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब गंधर्व। कौन सा विवाह किया था? गंधर्व। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी इनमें से सभी, यानी नकुल का भी पत्नी थी, अर्जुन का भी पत्नी थी और सहदेव का भी पत्नी थी। याद रखेंगे, इनके लगभग 5 पतिदेव थे। द्रौपदी एक ऐसी लड़की थी जिसके 5 पतिदेव थे। ये 5 व्यक्ति का पत्नी थी, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन का, ठीक है। याद रखेंगे, दुर्योधन का। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर्मोनय वधित करस्ते माँ फल्गु कदाचन श्रीमद् भगवत गीता के साथ अध्याय में वर्णित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब द्वितीय में। किसमें है? द्वितीय में। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द सभी। कतई जहाँ प्रश्न होगा, कौन कौन किया है? यानी महात्मा गांधी भी किए थे, विवेकानंद जी भी किए थे और बाल गंगाधर तिलक भी किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? तो ऑप्शन 100 हो जाएगा, 18 दिनों तक। कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो हरियाणा में है। महाभारत कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स भीष्म को। किसको कहा था? भीष्म को। लेकिन गंगा के पुत्र रियल तो देवव्रत जी थे यार। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रह्मांड वांशीय सतवान नरेश वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ शक के साथ। किसके साथ? शक के साथ जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स शांति पर्व। किस पर्व में? शांति पर्व में महाभारत का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है,
ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, वसय में। किसमें मिलता है? वसय में, सॉरी शूद्र में मिलता है। किसमें मिलता है? शूद्र में, वसय में नहीं मिलता है, शूद्र में। ऑप्शन डी होगा, यानी द होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसकी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, फैयान की थी। किसकी थी? फैयान का। क्वेश्चन नंबर 15 है, दुर्योधन की मां कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अ हो जाएगा, गंधारी थी। दुर्योधन की मां कौन थी? गंधारी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता के भक्ति का टीका मराठी में लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, मानेश्वर ने। किसने लिखी थी? मानेश्वर ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी? कतई जहर प्रश्न होगा, संस्कृत भाषा में की गई थी। किस भाषा में की गई थी? संस्कृत भाषा में। महाभारत में लगभग कितने श्लोक थे? तो 1,32,800 थे टोटल, ठीक है। जिसमें पहला मूल रूप से 8,800 जो श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा गया था, जिसका अर्थ होता है विजय संबंधी संचय, और जिसमें द्वितीय में 24,000 श्लोक थे, इसका नाम भारत हो गया। जबकि 1,00,000 जो श्लोक थे उसको महाभारत या शस्त्र संहिता भी बना। यानी टोटल कितने थे? 1,32,800, याद रखेंगे, ठीक है। महाभारत, हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य कौन है? रामायण और महाभारत है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, महाभारत की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेद व्यास। वेद व्यास किसके पुत्र थे? तो जो मत्स्य गंधा थी, मत्स्य गंधा से योजना गंधा उनका नाम हुआ, उन्हीं का ही पुत्र थे। तब जाकर योजना गंधा का नाम सत्यवती पड़ा। उस समय पराशर ऋषि मुनि ने इसका जन्म दिया था, वेद व्यास का, याद रखेंगे, ठीक है। उन्हीं का ही पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 20 है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, 8 प्रकार के, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था। कितना चला था? 18 दिनों तक। ऑप्शन स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज के लिए, कुरुक्षेत्र युद्ध किसने जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, पांडवों ने जीता था। किसने जीता था? पांडव ने कुरुक्षेत्र का युद्ध पूरे बढ़िया से जीता था। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था, जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। यह महाभारत का रचयिता वेद व्यास ने लगभग 1400 ईस्वी 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1400 ईस्वी पूर्व के बीच में किए थे। यह महाभारत में सब तरह की बातों का उल्लेख किया गया था, हर चीज की बातों का उल्लेख किया गया था। जो दुनिया का सबसे लंबा, मतलब इसको सबसे लंबा ग्रंथ माना गया था महाभारत को, जिसको वेद व्यास ने लिखे थे। इसे जय संहिता भी कहा जाता है या महाकाव्य भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही है। आप लोग इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ बेल घंटी दबाएं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।